तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। पहले 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके बीजेपी जहां एक तरफ विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है, ठीक उसी के बाद ही बीजेपी दूसरे मिशन पर लग चुकी है। वो है चुनावी रणनीति, जनसभा और रैलियां। अब बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिस स्टार प्रचारक की सबसे ज्यादा डिमांड है वो नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी का चुनावी गणित, तैयार हो गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट। यूपी में मोदी, शाह और योगी की रैली। बीजेपी के प्रचारकों से विपक्ष में खलबली। चौबीस लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। नेताओं का दल बदल, सियासी रण, चुनावी वादे और सबके अपने अपने घोषणा पत्र। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर तरफ सब अपनी अपनी रणनीति पर जोर दे रहे हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की तैयारी और मनोबल सभी दलों की तुलना में 20 नजर आ रहा है। बीजेपी के बढ़े मनोबल का कारण है विपक्ष का बिखरता कुनबा। पिछले विधानसभा चुनाव में जीत, हाल में यूपी राज्यसभा चुनाव में जीत, इंडी गठबंधन में दरार। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहरनिश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर तमाम विकास के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी हैं, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है। अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए 2024 का, अगले 2 महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुर वासी का, हर प्रदेशवासी का, कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए आवश्यक है यहां पर भी वह करके दिखाना है। ये वो कारण है जो बीजेपी के बढ़े मनोबल को दिखाते हैं। इसके साथ ही जहां विपक्ष आपसी कलह में उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके विपक्ष को एक और करारा झटका दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की तैयारियां विपक्ष के लिए खतरे की एक घंटी साबित होने वाली है। बीजेपी ने मिशन 400 का जो प्लान बनाया है, उससे विपक्ष की रातों की नींद उड़नी तय मानी जा रही है।
चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी का प्लान तैयार। बीजेपी का चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तैयार। चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगे बीजेपी के दिग्गज। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और सीएम योगी करेंगे कई जनसभा। बीजेपी के दिग्गज पूरब से पश्चिम तक करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर होगी सीएम योगी की रैली। बीजेपी के पास वैसे तो एक से एक स्टार प्रचारक हैं। इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये वो नाम हैं जो विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में चुनावी घेराबंदी करेंगे। लेकिन इन सब नामों के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां सीएम योगी की भारी डिमांड है। उसके कई कारण भी हैं। आज के समय में अगर देश में पीएम मोदी के बाद कोई सबसे चर्चित चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। और बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम भी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के कायल हैं। वहीं अगर बात यूपी की करें तो पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही कई जगहों से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की मांग शुरू हो गई थी। मोदी, शाह और योगी की रैली की मांग। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में रैली को लेकर मंथन शुरू। प्रस्तावित कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 से ज्यादा रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 12 से ज्यादा रैली करेंगे। यूपी में यादव बाहुल्य सीटों पर एमपी के सीएम मोहन यादव भी रैली करेंगे। ओबीसी के बड़े नेताओं की भी 60 से ज्यादा रैलियां आयोजित की जाएगी। सहयोगी दलों के नेताओं की भी 30 रैलियां। यूपी सरकार के मंत्रियों के लिए भी 100 से ज्यादा सम्मेलन तय। जाहिर है कि बीजेपी यूपी में मिशन 80 के जरिए मिशन 400 का सफर तय करने वाली है और इसको लेकर बीजेपी ने रणनीतिक ताना बाना भी बुनना शुरू कर दिया है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की धारदार रणनीति से विपक्ष कैसे पार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया।